पहले इंडिया में 29 अलग अलग लेबर लॉज थे, अलग डेफिनेशंस थी, अलग रिक्रूटमेंट्स और कंप्लायंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। वर्कर्स के लिए बेनिफिट्स लेना मुश्किल और कंपनीज के लिए समझना कि कौन सा लॉ अप्लाई होता है और भी मुश्किल था। इसीलिए इन 29 लॉज को कंबाइन करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए। पहला है कोड ऑफ वेजेस, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। नए रूल्स के हिसाब से आपकी सैलरी का कम से कम आधा हिस्सा वेजेस कैटेगरी में आएगा, जिसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए इंक्लूड होता है। पीएफ और ग्रेजुइटी इसी बड़े वेजेस कंपोनेंट पर कैलकुलेट होंगे। पहले कंपनीज बेसिक कम रखकर अलाउंसेस ज्यादा देती थी, जिससे पीएफ कम लगता था। अब वेज डेफिनेशन की वजह से पीएफ कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर मान लीजिए आपका सीटीसी 1 लाख हो तो पहले बेसिक 35,000 होता था और पीएफ 4,200 रुपये। नए स्ट्रक्चर में वेजेस 50,000 के आसपास होंगे तो पीएफ अराउंड 6,000 हो सकता है। शॉर्ट टर्म में टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट सेविंग स्ट्रॉन्ग होगी। दैट्स द ट्रेड ऑफ। एक इंपॉर्टेंट एडिशन ये भी है कि नए लेबर कोड्स में नेशनल फ्लोर वेज का कंसेप्ट आता है। इसका मतलब इंडिया में कोई भी स्टेट मिनिमम वेज को इस फ्लोर से नीचे नहीं रख सकता। इससे पूरे देश में एक बेसिक सैलरी स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को ग्रेजुएटी के लिए 5 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल काम करना इनफ होगा। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए नॉर्मल 5 इयर्स रूल कंटिन्यू करता है। जॉब या स्टेट चेंज करने पर बेनिफिट्स का ट्रैकिंग और पोर्टेबिलिटी स्मूथ बनाई गई है। स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड और सीजनल वर्कफोर्स के लिए हेल्पफुल है। यूएएन प्लस ऑनलाइन रिकॉर्ड्स की वजह से पेपर वर्क और कंफ्यूजन काफी कम होगा। अपॉइंटमेंट लेटर सभी वर्कर्स को देना अब कंपलसरी होगा। इससे जॉब रोल, सैलरी और टर्म्स क्लियर रहेंगे और डिस्प्यूट्स का स्कोप कम होगा। वुमेन नाइट शिफ्ट्स में काम कर सकती हैं, बस सेफ्टी मेजर्स, कंसेंट और ट्रांसपोर्ट इंश्योर होना चाहिए। हजार्डियस वर्क के लिए रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। छोटी यूनिट्स भी सेफ्टी नॉर्म्स इग्नोर नहीं कर सकती। वेजेस के टाइमली पेमेंट के नॉर्म्स भी टाइटन किए गए हैं ताकि सैलरी डिले का स्कोप कम हो जाए। यहाँ एक और प्रैक्टिकल बेनिफिट दिया गया है। 40 साल से ऊपर के वर्कर्स का एम्प्लॉयर को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना होगा। इससे अर्ली डिटेक्शन प्लस प्रिवेंटिव केयर इंप्रूव होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड्स में सबसे बड़ा चेंज यह है कि 300 वर्कर्स तक की कंपनीज ले ऑफ्स, रिट्रीचमेंट या क्लोजर के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना डिसीजन ले सकती है। पहले ये लिमिट 100 के आसपास थी। यह कंपनीज को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन कुछ वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम फील हो सकती है। एम्प्लॉयर्स के लिए एक और मेजर रिफॉर्म है सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न का सिस्टम। पहले मल्टीपल फॉर्म्स और प्रोसीजर्स होते थे, अब कंप्लायंस स्मूथ हो जाएंगे। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया गया है। एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का 1 से 2% वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा और यह अमाउंट गिग वर्कर्स को दिए गए पे आउट्स के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।